कभी किसी ने तुम्हें इतना इग्नोर किया है कि तुम खुद को साबित करने के लिए रातों की नींद भूल गए हो? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे अंदर आग लगा देगी। आर्यन हमेशा एक साधारण लड़का था, ना कोई खास दोस्त, ना कोई पहचान। क्लास में जब भी वो कुछ बोलता, लोग हंस देते। धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, खुद को साबित करने की भूख। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, सिया। पूरे कॉलेज की नजर उसी पर थी, हर लड़का उससे बात करना चाहता था, लेकिन सिया ने किसी को भाव नहीं दिया। एक दिन लाइब्रेरी में आर्यन अकेला बैठा था, तभी सिया उसके सामने आकर बैठ गई। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? सिया ने पूछा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि लोगों को सिर्फ वही पसंद आता है जो दिखावे में अच्छा हो। सिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। धीरे धीरे आर्यन पहली बार खुश रहने लगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा जुड़ जाता है, उसी के खोने का डर उसे सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। और यही आर्यन के साथ हुआ। एक रात सिया का मैसेज आया, हम अब कभी नहीं मिलेंगे। बस एक लाइन, ना कोई वजह, ना कोई एक्सप्लेनेशन। आर्यन टूट गया। उसने कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, किसी का साइलेंस शब्दों से ज्यादा दर्द देता है। दिन गुजरते गए, आर्यन डिप्रेशन में जाने लगा। लेकिन एक दिन उसे सिया की कही हुई बात याद आई, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी सक्सेस का रीजन बनते हैं। उस दिन आर्यन ने फैसला किया, अब वो किसी के पीछे नहीं भागेगा, अब लोग उसके पीछे भागेंगे। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, दोस्तों से दूरी बना ली और दिन रात खुद पर काम करना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद कॉलेज का वही लड़का जो सबसे चुप रहता था, अब पूरे शहर का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन चुका था। हर जगह सिर्फ उसी की बात हो रही थी। एक दिन अचानक उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो आर्यन, आवाज सिया की थी। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कौन सिया? सॉरी, मैं अब अननोन लोगों से बात नहीं करता। और उसने कॉल काट दिया। उस रात आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मेरे बिना टूटोगे या खुद को बना लोगे। आर्यन मुस्कुराया, फोन स्विच ऑफ किया और पहली बार उसे किसी को खोने का दुख नहीं था, क्योंकि अब उसने खुद को पा लिया था। लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करते हैं जब तक तुम्हारी मेहनत उन्हें तुम्हें नोटिस करने पर मजबूर ना कर दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन आर्यन की कंपनी का एक बड़ा इवेंट था। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था, मीडिया, कैमरे, तालियां। स्टेज पर खड़ा आर्यन वही लड़का था जिसे कभी लोग एवरेज कहकर हंसते थे। तभी भीड़ के बीच उसे एक चेहरा दिखाई दिया, सिया। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। इवेंट खत्म होने के बाद सिया धीरे धीरे उसके पास आई। तुम बदल गए हो, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्यन मुस्कुराया, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब मुझे खुद की वैल्यू पता चल गई है। सिया की आंखें झुक गईं। क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? उसने पूछा। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, याद तो उस इंसान की आती है जो साथ छोड़कर जाए। तुमने तो मुझे खुद से मिलवा दिया। सिया रो पड़ी। लेकिन तभी आर्यन ने एक ऐसी बात कही जिसने सिया को पूरी तरह तोड़ दिया। जानती हो साइकोलॉजी क्या कहती है? जब इंसान किसी को खोने के बाद सफल हो जाता है तो वो उस इंसान से नहीं, उस दर्द से प्यार करने लगता है जिसने उसे बदल दिया। ये सुनकर सिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और आर्यन, वो बस मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब उसे किसी के लौटने का इंतजार नहीं था। कुछ महीनों बाद आर्यन एक इंटरव्यू दे रहा था। रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, एक लड़की जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि अगर दुनिया तुम्हें इग्नोर करे तो रोना मत, खुद को इतना बेहतर बना लो कि एक दिन वही दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। उस इंटरव्यू के बाद उसकी ये लाइन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आर्यन बैक स्टेज में अकेले बैठकर रो रहा था, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी से चले जरूर जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। बैक स्टेज में बैठा आर्यन लगातार रो रहा था। बाहर लोग उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अंदर वो आज भी अधूरा था। तभी उसके मैनेजर ने आकर कहा, सर, बाहर एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। आर्यन ने आंसू पोंछे, नाम क्या है? मैनेजर बोला। उसने कहा, आप उसे देखकर पहचान जाएंगे। आर्यन बाहर गया, लेकिन वहां सिया नहीं थी। वहां एक छोटी सी 8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। क्या आप आर्यन हैं? बच्ची ने पूछा। हाँ, आर्यन ने हैरानी से कहा। बच्ची ने वो डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। ये मेरी दीदी ने आपको देने को कहा था।
दीदी, आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। सिया, बच्ची ने धीरे से कहा। आर्यन के हाथ कांप गए। उसने तुरंत डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ। आर्यन की सांसें रुक सी गईं। उसने आगे पढ़ा, मैं तुमसे दूर इसलिए गई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। डायरी में आगे लिखा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम टूट जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया ताकि तुम मेरे बिना जीना सीख सको। आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, सिया कहाँ है? बच्ची की आंखें भर आईं। 2 महीने पहले दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सुनते ही आर्यन वहीं जमीन पर बैठ गया। पूरी दुनिया जीतने वाला इंसान उस पल खुद से हार गया। उस रात आर्यन अकेले उसी बालकनी में खड़ा था जहां कभी उसने खुद को मजबूत बनाया था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, तुम जीत गई सिया, मैं सच में बदल गया। तभी हवा से डायरी का आखिरी पन्ना खुला। उस पर लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो उदास मत होना, क्योंकि कुछ लोग प्यार निभाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए आते हैं। आर्यन मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द कम था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी किसी को मजबूत बनाकर छोड़ देना भी प्यार होता है। सालों बाद आर्यन अब देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। लाखों लोग उसकी वीडियोस देखकर अपनी जिंदगी बदल रहे थे, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली थी। हर साल 17 जुलाई को वो उसी पुराने कैफे में जाता था जहां उसने पहली बार सिया के साथ कॉफी पी थी। वो हमेशा वहां 2 कॉफी ऑर्डर करता, एक अपने लिए और एक सिया के लिए। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन आर्यन सिर्फ मुस्कुरा देता। उस दिन भी वो वहीं बैठा था। बारिश हो रही थी और कैफे में धीमा म्यूजिक चल रहा था। तभी कैफे के टीवी पर उसका पुराना इंटरव्यू चलने लगा। रिपोर्टर पूछ रहा था, अगर जिंदगी आपको एक मौका दे तो आप क्या बदलना चाहेंगे? टीवी पर बैठे पुराने आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बदलूंगा, क्योंकि जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया उसी ने मुझे सबसे मजबूत बनाया। ये सुनकर कैफे में बैठे लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन उसी पल आर्यन की नजर सामने वाली चेयर पर गई। वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे सिया आज भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से दूसरी कॉफी उठाई और खिड़की के बाहर बारिश में उड़ेल दी। फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और उसी पल कई सालों बाद पहली बार आर्यन के चेहरे पर सुकून था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, वो आते हैं हमें वो इंसान बनाने जो हम कभी खुद से नहीं बन पाते। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।